जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास 3B हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप पूर्णांकों का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए हम आपको 4 नियम बताएंगे। पहला नियम है जैसे +2 और +3 दो पूर्णांक है, दोनों धनात्मक हैं। देखिए ये +2 है और ये +3 है, दोनों को जोड़ना है तो कितना आएगा। देखिए दोनों जब धन पूर्णांक में होंगे तो उत्तर धनात्मक आएगा, तो आएगा +5। इसी तरह से और देख लीजिए +1 +2 +4 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो आएगा +7। इसी तरह से अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। -2 प्लस -3 तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह आएगा -5। देखिए यहाँ धन पूर्णांकों का योगफल एक धन पूर्णांक आया है और यहाँ पे ऋण पूर्णांकों का योगफल एक ऋण पूर्णांक आएगा। अब जैसे और उदाहरण देख लीजिए, -8 प्लस -2 प्लस -1 बराबर क्या होगा, 8 और 2 10, 10 1 11, -11। अब आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है +8 प्लस -5। अब की बार देखें यहाँ पर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। तब क्या होगा, देखिए इसमें से ये वाला घटेगा, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घट जाएगा। 8 में से 5 गए, आएगा 3। अब चिन्ह क्या होगा, इसमें कौन बड़ी है, 8 बड़ी है, इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक, तो आएगा धनात्मक यहाँ पे चिन्ह। अब आइए देखिए चौथा नियम, -8 प्लस +2। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे चिन्ह विपरीत हैं, देखिए अलग अलग हैं, ये -8 है और ये +2 है, तो दोनों के जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेगा। 8 में से 2 घटेगा तो आएगा 6। अब चिन्ह क्या आएगा, कौन संख्या बड़ी है, देखिए ये 8 बड़ी है और 8 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये -6 आएगा। तो इस तरह से आपने ये 4 नियम सीख लिया होगा। अब आइए इस पर हम और उदाहरण आपको समझाते हैं, उसके बाद में तब अभ्यास को हम आपको हल करवाएंगे। यहाँ पे 2 उदाहरण हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों को हल करना है, इसके माध्यम से आप पूर्णांकों का जोड़ सीख जाएंगे। तो चलिए पहला वाला हल करते हैं। +5 है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, +3 है, -2 है, -3 है, +5 है, +3 है और -1 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप धनात्मक पूर्णांक इकट्ठा करेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक को इकट्ठा करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, फिर यहाँ ऋणात्मक है, तो सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम धनात्मक वालों को इकट्ठा करते हैं। +5 +3 और कौन धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। +5 और कौन है, ये भी धनात्मक है, +3। अब ऋणात्मक वाले तो -2 -3 और कौन है, ये -1। अब देखिए अभी हमने आपको सिखाया है धनात्मक जो पूर्णांक हैं आपस में जुड़ेंगे, यहाँ तक, यानी देखिए हम यहाँ पे चिन्ह लगा दे रहे हैं, आप ऐसा ना करिएगा, ये सब आपस में जुड़ेंगे और ये वाले ऋणात्मक वाले आपस में जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 3 8, 8 5 13 और 3 16, तो आएगा +16। प्लस दिखाया नहीं जाएगा, +16 आप दिखा भी सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 और 3 5 1 6, तो आएगा -6। ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ेंगे, तो 2 3 5 और 1 6। अब यहाँ देखिए 16 में से 6 घट जाएगा, ये +16 है और ये -6 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। 16 में से 6 गए, 10 आएगा। चिन्ह क्या होगा, इसमें कौन सी पूर्णांक बड़ी है, 16 बड़ी है, 16 का चिन्ह क्या है,
धनात्मक है, यहाँ धन छिपा हुआ है, तो ये आएगा धनात्मक। जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो आएगा +10। प्लस दिखाया नहीं जाएगा, तो इस तरह से उत्तर आया 10। दूसरा वाला उदाहरण भी इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को इकट्ठा करेंगे, तो +12 +3 और कौन प्लस है, +11। उसके बाद प्लस वाला नहीं है। अब आइए माइनस वाला। माइनस वाले पूर्णांक है -6, -8, -9 और -18। अब देखिए धनात्मक वाले आपस में जुड़ेंगे और ऋणात्मक वाले आपस में जुड़ेंगे। 12 3 15, 15 और 11, 15 10 25 1 26, तो आएगा +26। चाहे तो आप प्लस दिखा भी सकते हैं या चाहे तो ना दिखाएं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ प्लस छिपा होता है। अब यहाँ देखिए 6 और 8 14, 14 और 6 20, 3 23, 23 और 18 कितना होगा, 23 7 30 1 31, 31 10 41, आएगा -41। अब 26 में से 41 तो घटेगा नहीं, 41 में से 26 को घटाइए। बड़ी वाली संख्या में से आप छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, तो देखिए 11 में से 6 गए 5 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1। अब चिन्ह क्या आएगा, देखिए बड़ी वाली जो संख्या है उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ चिन्ह आएगा -15। तो ये उत्तर है। 41 में से आप 26 को घटाएंगे तो आएगा -15। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप पूर्णांकों का जोड़ समझ गए होंगे। अब आइए हम अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 3B का पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए चित्र है का, खा और गा। तो यहाँ इन तीनों चित्रों में मध्य में ये जो संख्या 9 है, यहाँ देखिए मध्य में 10 है और यहाँ गायब है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसकी जगह पर कौन सी संख्या होगी, तो इसमें और इसमें जो समानता होगी उसी के आधार पर हम इसमें संख्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद ऑप्शन में से हम चुन लेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं का वाले में क्या समानता है। चारों ओर की जो संख्या है ये किनारे किनारे की, इसको जोड़ेंगे तो 4 -3 +15 है और ये -7 है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, धनात्मक संख्याओं को इकट्ठा करेंगे। 4 और 15 धनात्मक हैं, ये और ये ऋणात्मक है, -3 -7। तो 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 और -3 -7 क्या हो जाएगा -10। 19 में से 10 गए 9। देखिए बीच वाली संख्या आ गई। जब इन सब को जोड़ा हमने तो बीच वाली संख्या आ गई। अब उसी तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे, देखते हैं बीच वाली संख्या आती है कि नहीं। तो 21 + 11 -13 -9, 21 11 जुड़ेगा, 21 10 31 और 1 32, -13 -9, 13 और 7 20, 20 और 2 22, हो जाएगा -22। 32 में से 22 गए 10, बीच वाली संख्या आ गई। उसी तरह से यहाँ भी बीच वाली संख्या लाना है, तो सबको जोड़ेंगे तो 17 - 15 + 14 -18, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो 17 + 14 -15 और -18, ये दोनों ऋणात्मक हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। 17 और 14, 7 4 11 के 1 हासिल आए 1, हो गया 2 1 3, 31 आया। और ये आएगा 5 8 13 के 3 हासिल आए 1 2 और 1 3, -33 आया। अब 33 में से 31 घट जाएगा, आएगा 2। बड़ी कौन है, 33 बड़ी है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो -2 यहाँ पे होगा। तो -2 ऑप्शन में कहाँ पे है, पहला वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -2 भरा जाएगा। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या क्या है, -2 है। दूसरा प्रश्न है बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसकी जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या समानता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, आमने और सामने वाले को जोड़ेंगे, जैसे 15 और 11 को जोड़ेंगे, उसके बाद में 19 और 3 को जोड़ेंगे। बाद में जैसे ये और ये जोड़ने के बाद में
जो आएगा उसमें से ये और ये जोड़ने के बाद घटाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 15 11 कितना होगा, 15 है प्लस 11 है तो हो जाएगा 5 1 6, 1 और 1 2, 26 हो गया। उसी तरह से इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 19 है और -3 है, तो 19 में से 3 गए तो आएगा 16। अब ये 26 और 16 घटा देंगे, 26 में से 16 गए तो आ गया देखिए 10, 26 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 10, बीच वाली संख्या आ गई। ऐसे यहाँ पे 10 और 7 को जोड़ेंगे, 10 प्लस 7 है तो हो जाएगा 17, और ये 5 और 4, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8, बीच वाली संख्या आ गई। उसी तरह से यहाँ पे 12 और 6 को जोड़ेंगे, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 बराबर 13, 18 में से 13 गए, 8 में से 3 गए 5, 1 में से 1 गए 0 तो आएगा 5। यहाँ क्या भरा जाएगा 5। अब ऑप्शन में देखिए प्लस 5 कहाँ पे है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न आप हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। का खा गा, यहाँ पे 3 जगह खाली है, आपको भरना है। तो यहाँ का में क्या है, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है। जैसे देखिए 2 पूर्णांकों को आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे +2 और -5 जोड़ेंगे जब इनको तो क्या आएगा, चलिए ब्रैकेट में करके तब जोड़ें। तो देखिए 2 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 2 ही घट जाएगा तो आएगा -3। तो ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। तो 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे भरेंगे पूर्णांक। अब चलिए दूसरा वाला देखिए, 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है। 2 धन पूर्णांक लीजिए, चलिए +3 और +2। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है 3 2 5 +5। क्या आया, एक धन पूर्णांक आया। तो यहाँ पे भरेंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब आइए तीसरा वाला, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। 2 ऋण पूर्णांक लीजिए, -3 और -2, इनको जोड़िए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -5। चिन्ह समान है, आपस में जुड़ जाएंगे, -5 होगा। तो 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या आया, ऋण पूर्णांक आया। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। उसी तरह से 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। यहाँ पे भरा जाएगा ऋण पूर्णांक। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य बताइए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। का वाला देखते हैं, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं रफ पर, कोई पूर्णांक ले लीजिए, चलिए +2 लेते हैं। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कह रहा है 0 होता है। तो देखिए +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होता है, हाँ सही है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। चलिए हमारे पास जगह नहीं, हम चिन्ह लगा दे रहे हैं, सत्य के लिए ये चिन्ह और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब चलिए खा वाला, 0 ऋण पूर्णांक है। 0 जो है एक ऋण पूर्णांक कह रहा है, तो ये गलत है। 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। गा है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। जब 2 ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक उसका योगफल आएगा, ये गलत है, असत्य है। जैसे देख लीजिए -2 और -3, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक ऋण पूर्णांक आएगा, -5 आएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये गलत है। घा देखिए, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। कोई पूर्णांक ले लीजिए, जैसे चलिए +5 और 0 का योगफल कह रहा वही पूर्णांक होता है, तो सही कह रहा है।
प्लस 5 ही आएगा, ये सत्य है। चलिए चा वाला, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये असत्य है। देखिए एक ऋण पूर्णांक लेंगे और एक धन पूर्णांक लेंगे तो जब जोड़ेंगे उनको तो हमेशा धन पूर्णांक नहीं आएगा। जब ऋण वाली संख्या बड़ी होगी तो ऋण पूर्णांक भी आएगा। जैसे देख लीजिए -10 और +2, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऋण में आएगा, माइनस में आएगा, -8 आएगा। कह रहा है हमेशा धन आएगा। एक ऋण पूर्णांक लेंगे एक धन पूर्णांक लेंगे तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा, हमेशा नहीं आएगा। देखिए आएगा धनात्मक लेकिन हमेशा नहीं आएगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं +10 और ये -2, तो आएगा +8। तो देखिए धनात्मक तो आया लेकिन हमेशा नहीं आएगा। जब ऋण पूर्णांक बड़ा होगा तो ऋणात्मक आएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव हमेशा धन पूर्णांक होता है, तो ये असत्य है। छा देखिए संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं। संख्या रेखा जब खींचेंगे ऐसे बीच में शून्य होगा, इधर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं। +18 मान लेते हैं यहाँ पर है तो -18 यहाँ पे होगा, तो शून्य से कह रहा समान दूरी पर होते हैं, सही है। -18 शून्य से बाईं तरफ होगा और +18 शून्य से दाईं तरफ होगा, लेकिन दूरी दोनों की समान होगी, तो ये सही है। जा वाला देखिए, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांक लेंगे जैसे +8 +2, तो क्या आएगा, +10 आएगा। तो दो धन पूर्णांक लेंगे तो हमेशा उसका योगफल क्या आएगा, एक धन पूर्णांक ही आएगा, तो ये सही है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद जय भारत।